हम देखते हैं कि इब्लिस गोकू से लड़ाई करने के लिए उसके सामने खड़ा होता है, जिस पे गोकू बोलता है कि इब्लिस, तो अब तुम मुझसे लड़ाई करोगे। तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारे साथियों का क्या हाल किया है। कहीं तुम्हारा हाल भी तुम्हारे साथियों के जैसा ही ना हो जाए। एक बार फिर से सोच लो। इस पे इब्लिस बोलता है कि गोकू, तुमने अभी तक मेरे ताकत को देखा ही कहाँ है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना एक एनर्जी चार्ज करके इब्लिस की तरफ शूट कर देता है, और इब्लिस गोकू के उस एनर्जी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। इसके तुरंत बाद वो गोकू पर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है। इब्लिस के पंच की वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है, पर हम देखते हैं कि गोकू भी तुरंत खड़े होते हुए बोलता है कि बहुत खूब इब्लिस, तुम्हारे पंच में दम था। तभी गोकू अपने डार्क एनर्जी फिस्ट को रिपेयर करते हुए इब्लिस के ऊपर कर देता है, पर इब्लिस गोकू के डार्क एनर्जी फिस्ट को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। इस पे इब्लिस बोलता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुम हैरान हो गए? तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारी लड़ाई उन सब के लीडर के साथ है। इस पे गोकू बोलता है कि इब्लिस, मैं तुम्हारी हाल तुम्हारे साथियों से भी बहुत ज़्यादा बुरा करने वाला हूँ, देखते जाओ। इस पे इब्लिस बोलता है कि गोकू, अभी तक तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुआ है और तुम नतीजों पर पहुंचने लग गए। तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इब्लिस भी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना एक पंच करते हैं। उनके पंच के टकराने से उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने लगता है। इसके तुरंत बाद ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो दोनों लगातार अपने ताकत को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर पंचेस और किक्स करते रहते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे की ताकत को मैच कर रहे होते हैं। उनकी लड़ाई इतनी खतरनाक होता है कि उस जगह के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू तुरंत ही अपना बहुत ही ज़्यादा पावर अप करते हुए इब्लिस के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से इब्लिस काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इब्लिस के ऐसी हालात देखकर गोकू बोलता है कि इब्लिस, अभी तक तो मैंने अपनी ताकतों को दिखाना शुरू भी नहीं किया है। तुमने तो अभी से ही हार मान लिया है। तभी इब्लिस खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसने खुद को ठीक कर लिया होता है। तभी वो गोकू से बोलता है कि गोकू, मैंने तो अभी तक अपनी ताकत दिखाया ही नहीं है। इस पे गोकू बोलता है कि ठीक है इब्लिस, तो फिर तुम मेरे इस हमले को रोक कर दिखाओ। इसके बाद वही अटैक को प्रिपेयर करता है जो वो उन चारों वॉरियर्स पर करने वाला था, और इब्लिस के तरफ शूट कर देता है। जिसके जवाबी हमले में इब्लिस भी अपना एक एनर्जी बॉल शूट कर देता है। दोनों के एनर्जी आपस में टकराकर ब्लास्ट होता है, जो देखकर गोकू बोलता है कि बहुत खूब इब्लिस, तुमने मेरे उस हमले को बेकार कर दिया। इस पे इब्लिस भी गोकू से बोलता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो गोकू, पर क्या तुम मेरे इस हमले को रोक पाओगे गोकू? इसके बाद हम देखते हैं कि इब्लिस अपने एक खास हमले को एनर्जी बॉल को प्रिपेयर करने लगता है, और वो गोकू के तरफ शूट कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसे गोकू रोकने की कोशिश करता है, पर गोकू उस एनर्जी अटैक को रोक नहीं पाता है। इससे पहले कि गोकू खुद को संभालता, इब्लिस बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते गोकू पर पंच करता है, जिस वजह से गोकू काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। गोकू के इस हालत को देखकर बोलता है कि गोकू, तुम तो मेरे एक छोटे से हमले तक को नहीं रोक पाए, और तुम बहुत बड़ी बड़ी ताकतों की बात कर रहे थे। तभी गोकू हंसते हुए खड़ा होता है, बोलता है कि अब मेरी बारी इब्लिस। इसके बाद गोकू बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इब्लिस के ऊपर अपना एक पंच करता है। गोकू का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इब्लिस बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है, पर गोकू सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है। इसके तुरंत बाद ही गोकू बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इब्लिस को और एक पंच लगाता है, जिस वजह से इब्लिस फिर से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इससे पहले कि इब्लिस खुद को संभालता है, हम देखते हैं कि गोकू लगातार इब्लिस के ऊपर अपने बहुत सारे पंचेस करने लगता है, जिस वजह से इब्लिस का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो ज़ख्मी हालात में खड़ा होता है। इस पर गोकू बोलता है कि इब्लिस, या अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। इसके तुरंत बाद इब्लिस अपना थोड़ा सा पावर अप करता है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, पर इस बार इब्लिस के ऊपर गोकू भारी पड़ रहा होता है। इसके तुरंत बाद गोकू इब्लिस को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है। दोनों के पंच में से गोकू के फोर्स
पंच में बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है, जिस वजह से इब्लिस काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी गोकू चलते हुए बोलता है कि इब्लिस, तुम तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे अपने ताकत के बारे में, अब क्या हुआ? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू इब्लिस के पेट में एक बहुत ही ज़ोर का मुक्का मारता है, जिस वजह से इब्लिस काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद ही गोकू इब्लिस के ऊपर एक एनर्जी अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। धमाके की हटते ही हम देखते हैं कि इब्लिस बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालात में खड़ा होता है। इब्लिस की इस हालत को देखकर बोलता है कि इब्लिस, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम अपने साथियों के साथ, तुम उन्हें बचाने आए थे, अब तुम्हें कौन बचाएगा। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे एक अजीब सी एनर्जी फैलने लगता है, जो कि इब्लिस के अंदर से निकल रहा होता है। रोशनी के हटते ही हम देखते हैं कि इब्लिस पहले की तरह ठीक होता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होता है। तभी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर गोकू पर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है। उसके पंच में इतना ताकत होता है कि गोकू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है, और इसके तुरंत बाद ही वो गोकू के पास पहुंचकर उसे एक थंडर फिस्ट करता है। उधर दूसरी तरफ हम इन क्योनों को देखते हैं, जिन्हें इब्लिस की ये ताकत महसूस हो चुका होता है, इसीलिए वो इस लड़ाई की तरफ निकल जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू खड़ा होता है और अपने पावर को बढ़ाता है और इब्लिस के ऊपर एक पंच करने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं कि इब्लिस ने गोकू के इस पंच को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद वो गोकू पर एक थंडर अटैक कर देता है, जिस वजह से गोकू को वो थंडर अटैक लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। इसके तुरंत बाद ही वो अपना एक खास एनर्जी प्रिपेयर करके गोकू के ऊपर शूट कर देता है। गोकू इब्लिस के उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं कर पाता है। इसी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। धमाके की हटते ही हम देखते हैं कि गोकू जख्मी हालात में बेहोश होकर ज़मीन पर गिरा हुआ होता है। तभी इब्लिस बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ गोकू। तभी हम देखते हैं कि इब्लिस अपना खास अटैक कर देता है, पर उस अटैक को कोई एक अटैक आकर ख़त्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्वीन फियोना का अटैक होता है, जिसने कि इब्लिस के हमले को ख़त्म कर दिया होता है। तभी क्वीन फियोना बोलते हैं कि इब्लिस, तुम ये क्या करने जा रहे थे। इस पे इब्लिस बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए माय क्वीन, पर आप जानती हैं ना, मैं जब भी अपने उस ताकत को इस्तेमाल करता हूँ, अपने काबू से बाहर हो जाता हूँ। ठीक है इब्लिस, अब तुम गोकू को लेकर चलो और बाकियों को भी अपने मैजिक से हील कर दो। उधर दूसरी तरफ हम उस अनजान डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो बोलता है कि लगता है वो वक्त अब नज़दीक आने वाला है।